गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान में रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान, इसमें सबसे पहला जो पाठ है प्रकरण के रूप में उसको लिखेंगे। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरणे अभी इस प्रकरण के अंतर्गत आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा वह होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और सुनेंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी अब इसके बाद से जो है हम जानेंगे परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन, चेंजेस। परिवर्तन जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। एक भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब फिजिकल चेंजेज और रासायनिक परिवर्तन का मतलब केमिकल चेंजेज। अब इन दोनों परिवर्तनों को हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजन क्या होता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ में उसके भौतिक गुण परिवर्तित हो। और भौतिक गुण में क्या क्या आ जाएंगे इसको देखेंगे। जैसे भौतिक गुण में क्या क्या बदल सकता है, उसका जो है स्टेट बदल जाए। अवस्था जिसको कहते हैं, अवस्था आता है इसमें। यानी उदाहरण के तौर पे जल है, जब हम गर्म करेंगे तो वाष्प बदल हो जाएगा, यानी उसकी अवस्था बदल गई। यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अवस्था बदल जाए। गलनांक यानी भौतिक परिवर्तन में गलनांक बदल जाएगा। क्वथनांक, भौतिक जब परिवर्तन होगा किसी पदार्थ के अंदर तो उसका क्वथनांक निश्चित बदल जाएगा। अवस्था, गलनांक, क्वथनांक। इसके बाद से उस पदार्थ का घनत्व बदल सकता है। ये सब जो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं।
एक बार और समझ लेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण बदलता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक संगठन से क्या समझते हैं? रासायनिक संगठन का क्या मतलब है? रासायनिक संगठन से मतलब है कि जैसे H2 है, O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा H2O। यहां पे 2 कर देंगे, यहां पर भी 2 कर देंगे। अब यह जो H2 है ये जल है और इस H2 जल में इसका जो रासायनिक संगठन है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इस रासायनिक संगठन में अगर ये जल है इसको हम बना दें गर्म करके वाष्प। क्या बना दें? वाष्प। तो अब जो वाष्प होगा उसके रासायनिक संगठन में भी H2O ही होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, इसमें कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता नहीं है, इसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे अवस्था बदल जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो ठोस हो जाएगा। अवस्था बदल सकता है, गलनांक उसका बदल जाएगा, क्वथनांक बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है, वह बदलेगा नहीं। अब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या क्या है, उदाहरण कौन कौन से हैं फिजिकल चेंजेस के? तो पहला जो उदाहरण है बर्फ का बनना। बर्फ का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। जल को गर्म करेंगे, जल को हम फ्रीज करेंगे, बर्फ बन जाएगा। वाष्प का बनना, वाष्प का बनना। कांच का टूटना, पिघलना, किसी धातु का पिघलना आदि, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन था। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसके अपोजिट है रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होगा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल जलना, जैसे कोक का जलना, लकड़ी का जलना, एलपीजी का जलना, पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना। ये जो परिवर्तन है, जलने वाली जो प्रक्रिया है, वह केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आता है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। यानी जब लकड़ी को हम जलाएंगे तो राख बन जाएगा, फिर राख से लकड़ी को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके गुणधर्म क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, उसके रासायनिक गुणधर्म बदल जाएंगे। तो जलना कौन सा परिवर्तन हुआ?
रासायनिक परिवर्तन हुआ। उसके बाद दूध से दही बनना, दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है आदि। रासायनिक परिवर्तन था, ये भौतिक परिवर्तन था। एक बार और देख लेंगे हम लोग क्या पढ़े हैं। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब वह क्रिया जिसमें परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन, ये ऑक्सीजन दोनों एक साथ अभिक्रिया जब करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है दो, ये दोनों पदार्थ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद क्रिया किए हैं और क्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं जो है CO2। रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग जानेंगे परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन बदलता नहीं है। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है बर्फ का बनना, वाष्प का बनना, कांच का टूटना, किसी धातु का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जलना। जलने का क्या मतलब है? जैसे कोक का जलना या कार्बन का जलना, कोयला का जलना, LPG का जलना, डीजल का जलना, पेट्रोल का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। दूध से दही बनना, ये किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोग का जो अगला हेडिंग है वह है अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहेंगे। अभिकारक तथा उत्पाद। अभिकारक तथा उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या मतलब है? अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं। रासायनिक अभिक्रिया, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं और क्रिया करके एक या एक से अधिक किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में वे मूल पदार्थ जो आपस में क्रिया करके नए पदार्थ को बनाते हैं, क्रिया करके जो नए पदार्थ को बनाते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। एक बार और समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अभी हम लिखे थे उदाहरण, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो दोनों पदार्थ हैं,
जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, यही दोनों मूल पदार्थ हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और क्रिया करने के बाद ये नए पदार्थ को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यह मूल पदार्थ कहलाएगा हमारा अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक। एक बार और अभिकारक सुन लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में वे मूल पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जबकि जो नया पदार्थ बनता है कब, इन मूल पदार्थों के अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिकारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मूल पदार्थ बनता है वह मूल पदार्थ कहलाता है उत्पाद, प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसको एक बार और, रासायनिक अभिक्रिया में वे मूल पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ को बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। इसके बाद अगला जो हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसको जानना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जाने हैं, वह क्रिया जिसमें परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ को बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलते हैं और जो पदार्थ बनता है उन पदार्थों को या कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखना। जैसे हम कह दें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, या इसको बोलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसी बात को, इसी कथन को या इसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम संकेत और सूत्र के रूप में लिख दें तो जो समीकरण प्राप्त होता है वह समीकरण कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो इसको एक बार और जान लेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को संकेतों तथा सूत्रों के रूप में लिखने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके संकेतों तथा सूत्रों के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे, हाइड्रोजन का संकेत है प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत है, दोनों अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाए, जल बनाए। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को जब हम इसके संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखे हैं तो जो समीकरण प्राप्त हुआ है वही समीकरण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।